नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश भर में शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने शहरी निकाय और 8 विभागों को आमजन को अधिकतम राहत देने के निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष ने बताया कि शिविरों में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, पार्क, शौचालय, नामांतरण, पर डे भवन निर्माण, मंजूरी, ट्रेड लाइसेंस, पेंशन, पीएम आवास योजना सहित विभिन्न कार्य मौके पर निस्तारित होंगे। शिविर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे। शहर में पहले चरण के शिविर अम्बेडकर भवन, दीनदयाल सर्किल पर आयोजित होंगे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। पुलिस थाना बसवा ने अपहरण और बंधक बनाकर 10 लाख रुपए वसूलने वाली हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए सरपंच कमलेश कुमार मीणा निवासी वीरपुर, हाल सरपंच ग्राम पंचायत बिनौदा को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देश अनुसार वांछित अधिकारियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह सफलता मिली। बसवा थाना टीम ने उप निरीक्षक हंसराज, हेड कांस्टेबल सतीश कुमार, मुकेश चंद, कांस्टेबल देशराज, राजेंद्र, मनोज, अब्राम और भूप सिंह आर्य ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी को दबोचा। थाना स्टाफ ने तीव्र गति और जांबाजी से कार्रवाई को अंजाम देकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। शिवम सर्वोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय अटरू में 69वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा फुटबॉल एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का सोमवार को भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर केशवराज नागर ने कहा कि खेल से शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा व ध्वजारोहण कर खिलाड़ियों को खेल भावना से आगे बढ़ने की शपथ दिलाई। फुटबॉल में पीपलखेड़ी, कोहनी, न्यू सुभाष, शिव सर्वोदय, अम्बेडकर स्कूल व सैमफोर्ड पब्लिक स्कूल 12 विजेता रहा। वॉलीबॉल छात्रा वर्ग से शेरगढ़ शिवम स्कूल व गोवर्धनपुरा ने शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में निर्माणकों व शिक्षकों का सराहनीय सहयोग रहा। आयोजन में पूर्व सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षाओं का सम्मान किया गया। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र के मेहतापुरा गांव में बड़ा हादसा हो गया, जहां नदी किनारे पानी पीने गई 17 वर्षीय शिवानी पुत्र धर्मलाप को मगरमच्छ ने शिकार बनाकर पानी में खींच लिया। घटना से गांव में दहशत फैल गई। सूचना पर 12 उपवन संरक्षक कार्यालय से एसएफ नवीन शर्मा, किशनगंज वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक शर्मा, मैं जाप्ता और पुलिस मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने भी तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। 3 घंटे की तलाश के बाद भी किशोरी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। समाचार लिखे जाने तक एसडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की टीमें द्वारा रेस्क्यू अभियान जारी है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। किशोर न्याय समिति एवं पॉक्सो समिति राजस्थान उच्च न्यायालय के सहयोग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और यूनिसेफ राजस्थान द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श में करौली जिले की किशोरी मनीषा मोंगिया ने भूमंतो सदस्यों की बेटियों की समस्याएं रखी। मनीषा ने बताया कि आजादी के 78 साल बाद भी समुदाय मूलभूत सुविधाएं से वंचित है और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए संघर्षित है। उनके विचारों से प्रभावित होकर माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार गुर्ग और न्यायाधीश सुश्री रेखा बुराना ने उन्हें सम्मानित किया। ईट भट्टा पर बलाश्रम करने वाली मनीषा अब डूंडीपुरा के राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 की छात्रा है और अध्यापक बनने का सपना देख रही है। वह हमारे हजारों बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। करौली से राधारमन सारस्वत की रिपोर्ट। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गुडारा ने आज जिला कलेक्टर सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्रों पर पहुंचे, इसके लिए अपात्र लाभार्थियों को गित अवय अभियान के तहत स्वेच्छा से बाहर होने के लिए प्रेरित किया जाए और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाए। मंत्री ने अधिकारियों को ग्राम पंचायत व नागरिक क्षेत्रों में उपयास प्रचार प्रास्य के निर्देश दिए। साथ ही एनएसएफए पोर्टल पर लंबित आवेदनों पर समयबद्ध निस्तारण, आधार सीडिंग व ई-केवाईसी को प्राथमिकता पर पूर्व करने पर जोर दिया। बैठक में राशन डीलरों के कमीशन और परिवहनकर्ताओं से लंबित भुगतान का शीघ्र निपटारा करने के भी निर्देश दिए गए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। जिले में जाकर कर रहे हैं। आज ये 28वां जिला है और विशेष हम फोकस ये कर रहे हैं जो खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी हैं
उनको जोड़ना और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए गिव अप अभियान के तहत ये बैठक आयोजित की गई। देखिए, भारत सरकार की सीलिंग है हर राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कि हर स्टेट में कितनी सीमा तक हम उनको लाभ दे सकते हैं। राजस्थान के 4,46,61,960 लाभार्थी हमारी कैपिंग की सीमा है। वो जब सरकार बनी तो उस कैपिंग सीमा के बराबर हम थे, तो नए लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे। और सब जगह ये सबसे बड़ी कहीं भी जनप्रतिनिधि जाते, अधिकारी जाते, सबसे बड़ी आमजन की मांग आती कि हमें खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू किया जाए और जो वंचित है उनको जोड़ा जाए। पर उस कैपिंग के कारण जोड़ नहीं पा रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि हमारा प्रयास हो कि हर व्यक्ति को जोड़ा जाए। उसी कड़ी में गिव अप कैंपेन 1 नवंबर से पिछले साल शुरू किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गिव अप सिलेंडर सब्सिडी, जो सक्षम लोग थे जिन्होंने सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ी, उसी से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा अभियान शुरू किया गया, जिसमें जो सक्षम परिवार है, जिसका 4 व्हीलर है, जिसके इनकम टैक्स रिटर्न पे ही है, उन 2 पर विशेष फोकस करते हुए अभियान शुरू किया गया। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि आज दिनांक तक 33,42,000 से ऊपर लाभार्थियों ने स्वेच्छा से गिव अप कर दिया। रुद्रवाल थाने में विधायक रितु बनावत सोमवार को अपने समर्थकों संग धरने पर बैठ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक के परिवार पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने गांव बसई में दबिश के दौरान महिलाओं से मारपीट और घरों में तोड़फोड़ की है। विधायक ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान राष्ट्रीय क्षेत्रीय युवा एकता भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजवत भी धरने में उनके साथ मौजूद रहे। मामले को लेकर थाने पर माहौल तनावपूर्ण बना रहा। भरतपुर से जेपी शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौर ने निजी होटल में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीएसटी सरलीकरण पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों पर आमजन को राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस शासन पर हमला बोलते हुए राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बाड़ेबंदी की राजनीति कर प्रदेश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा बताते हुए कहा कि जनता सब देख रही है। गहलोत को मिली क्लीन चिट पर उन्होंने टिप्पणी से बचते हुए कहा कि जनता सब जानती है। राठौर ने विश्वास जताया कि भाजपा सुशासन और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। उसके बाद और उसके पहले की तुलना जरूर करना चाहिए। जब अपन विवेचना करेंगे कि उससे पहले भारत की स्थिति क्या बनी है, का मामला हो, चाहे हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हो, हिंदुस्तान के बाह्य सुरक्षा को लेकर के हो, ये सारा परिवर्तन नज़र आएगा। दुनिया में भारत के कोई भी नेता जाते थे तो वहाँ कितना सम्मान मिलता था और अभी नरेंद्र भाई मोदी जी को कितना सम्मान मिल रहा है। ये सम्मान कोई यूँ ही नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करने से मिलता है। अपने देश का सम्मान बढ़ाना, देश की सारी स्थितियों को सुदृढ़ करना, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामरिक स्थिति हो, आंतरिक आम आदमी के जीवन का किस प्रकार से स्तर सुधारा जा सके, उसको सुदृढ़ किया जा सके, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें सम्मिलित हैं। पहले हम बाहर कर्जा लेने के लिए जाते थे, आज हमारी स्थिति ये बनी है कि हम लेने की स्थिति में हैं। शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय ने योग के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। विश्वविद्यालय के योग विभाग ने विशेष योग प्रोटोकॉल के माध्यम से छात्रों पर तनाव प्रेरित आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को दूर करने और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने हेतु सामूहिक प्रयोग किया। 15 सितंबर को शाम 4 बजे हुए कार्यक्रम में 6200 छात्रों ने 45 मिनट तक विविध योग मुद्राओं का प्रदर्शन कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 नए रिकॉर्ड दर्ज कराए। मानसिक शक्तिकरण हेतु सबसे लंबा योग सत्र और संज्ञानात्मक विकास के लिए योगाभ्यास करने वाले सर्वाधिक छात्र कार्यक्रम में ट्रस्ट अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों के तनाव और अवसाद से निपटने के मील पत्थर का साबित होगी। अतिथियों ने विश्वविद्यालय परिसर को अनुकरणीय उपलब्धि पर साधुवाद भी किया। हनुमानगढ़ से लखविंदर लेखा की रिपोर्ट। पूरे देश भर में
नशे के प्रति युवाओं का बढ़ता रुझान और एक बहुत ही बड़े तनाव की स्थिति जो आजकल युवाओं के अंदर पाई जा रही है, तो उससे मुक्ति के लिए युवाओं को संदेश देने के लिए आज श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के द्वारा 5वां व 6ठा योग के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया, जिसको यहाँ हमारे पूरे प्रदेश भर से, देश भर से मेहमान आए हुए थे, उनकी उपस्थिति में किया गया। लगभग 6120 जो है रजिस्ट्रेशन हुए ऑनलाइन, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, और उसमें से ज़्यादातर हमारा रुझान था कि हमारी यूनिवर्सिटी के युवा उससे जुड़े। उसके अलावा आसपास के क्षेत्र से भी काफ़ी युवाओं ने भाग लिया और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से युवाओं को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि योग के द्वारा सब समस्याओं का समाधान संभव है। भारत सरकार द्वारा गच्छाधिपति शांति दूत परम पूज्य जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वरी मसा को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने के उपलक्ष्य में नागौर में राष्ट्रीय स्तरीय विराट अभिनंदन एवं क्षमापणा संक्रांति समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर समाज के हजारों अनुयायियों ने जैनाचार्य के कल्याणकारी कार्यों को नमन किया। कार्यक्रम में सुरीश्वर जी मसा को शांति दूत के रूप में समाज और राष्ट्र को दिए गए योगदान के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं अभिनंदन अर्पित किया गया। नागौर से मोहित रंगवत की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हम देखते रहिए न्यूज़ 21।